नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंट क्लासेज पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के लगभग 10 क्वेश्चन है, जिनमें आपको व्याख्या सहित 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो आपको पता है, भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी दिन संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था और सदस्य कम होने का मुख्य कारण था मुस्लिम लीग का भाग नहीं लेना। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना और राजेंद्र प्रसाद का चुनाव है वो निर्विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के सामने संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो आपको पता है, श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना यानी उद्देशिका प्रस्तुत की थी। अब व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो आपको बता दूं, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बने थे एच.सी. मुखर्जी। कौन बने थे? एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो आपको बता दूं, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आपको बता दूं, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णमाचारी। अगला क्वेश्चन, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित हुए थे? 11 अधिवेशन आयोजित हुए थे। कितने? 11 अधिवेशन आयोजित हुए थे। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की अहम भूमिका थी और कुल 11 अधिवेशन हुए थे और संविधान बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता था। अब निर्वाचन किस प्रकार से होता था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होता था तथा स्थानों का आवंटन तथा प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर यह आवंटन होता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे बी.एन. राव यानी सर बेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुना गया था। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से 1952 तक हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखें।